बहुत सारे पत्ते चढ़े हुए हैं। बढ़िया वीडियो बने करी। ठीक ठीक। ईवा, देवराड़ी, नंदा, भराड़ी, तो इसीलिए इसको पितरों का जो है वह नौ एक सब्जी के लिए हो ही गए हैं। दोनों क्षेत्रों का जो बॉर्डर है वो ठीक जो सी नौल बोलते हैं हम इसको। जंगल जाए अति दूर। सुप्रभात दगड़ों। पिछले 2 दिन बरसात में कटने के बाद आज तीसरे दिन मॉर्निंग में भी फिर वही हाल है। बरसात जो है लगातार लगी हुई है और आज कंटिन्यू जो है वह तीसरा दिन है और बारिश लगातार ज्यों की त्यों लगी हुई है। चारों तरफ घना घोर कोहरा जैसे कि कल छाया हुआ था वैसे ही आज भी छाया हुआ दिखाई दे रहा है और बारिश जो है लगातार लगी हुई है। बरसात इतनी हो रही है कि कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो छोटे मोटे गधेरे भी बहुत तूफान पे चल रहे हैं। तो हमारे गांव के जल स्रोत की तरफ शायद कुछ फंस गया होगा या तो कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ होगा और लाइन कहीं पे टूट गई होगी, कुछ कह नहीं सकते हैं। इस वजह से जो है भाई बरसात का ही पानी आजकल यूज़ किया जा रहा है। मम्मी ने जो है कल से ये बर्तन ऐसे ही लगाए हुए हैं, एक ठीक सामने की तरफ और एक दो ठीक सामने की तरफ लगाए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आजकल पानी का जो है जुगाड़ किया जा रहा है। बाकी फ़िलहाल तो मौसम की तरफ से पानी लगातार बरस ही रहा है, लेकिन जब कंटिन्यू बारिश के बाद धूप लगेंगे तो उसके बाद पानी की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। तो 2 दिनों से दोस्तों लगातार बारिश लगी हुई है और आज तीसरा दिन है और आज भी जो है वह पूरा ही दिन लगभग बारिश में कटने वाला है और आगे भी ना जाने कितने दिनों तक ये बारिश रहने वाली है, कुछ कह नहीं सकते। तो फ़िलहाल इन दिनों के बरसात से पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ने लग गई है ना, बहुत ही ज़्यादा जो है वह ठंड का मौसम बन चुका है। तो फ़िलहाल तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अपनी जो तैयारी है अभी जसपुर खाल मार्केट की तरफ निकलने की हो रही है। साथ ही साथ उससे पहले कर लेते हैं आज के व्लॉग की भी शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़ों। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार भरो प्रणाम। मैं आपको नेगी भाई आप सभी को स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छूँ और उम्मीद कर दूँ छूँ कि आप सब स्वस्थ वाला, मस्त वाला और अपर परिवार दगड़ व्यस्त और जबरदस्त वाला। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया और मस्त हूँ। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। आजकल दोस्तों मौसम अपडेट यानी कि डेली ही जो है आजकल बरसात के मौसम में ही दिन कट रहे हैं। सुबह से ही बरसात लग जा रही है, सुबह से ही यानी कि बरसात जो है वह बंद बिल्कुल भी नहीं हो रही है। लगातार आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के आप सुबह सुबह में ही देखेंगे तो चारों तरफ कल की ही तरह घना घोर कोहरा छाया हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हल्की फुल्की सी रुमझुम सी बारिश लगी हुई है और जितनी ज़्यादा जो दोस्तों पहाड़ों में बारिश बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जो है वह लोगों की परेशानी और दिक्कत बढ़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा खतरा जो है भाई अत्यधिक बारिश से पहाड़ों में बना रहता है। तो फ़िलहाल क्या करें जी, हमारी तो ड्यूटी है, ड्यूटी देने जाना ही पड़ता है। फ़िलहाल लगे हुए हम भी जसपुर खाल मार्केट की तरफ। तो मौसम तो दोस्तों लगातार अपने काम पे लगा हुआ है, लेकिन इस समय लोगों के जो काम है वो सारे लगभग ठप हो चुके हैं। ना कहीं इधर उधर आना जाना हो पा रहा है, ना ही खेती बाड़ी वगैरह का काम हो पा रहा है। बिल्कुल जो है भाई इस समय मौसम ने सभी लोगों को लगभग घर के अंदर पैक करके रखा हुआ है। और सही बात है दोस्तों, ऐसे मौसम में, ऐसे बरसात वाले मौसम में जाना भी कहाँ है, बिल्कुल ख़तरा बना रहता है क्योंकि बारिश ही जो है भाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। कब कहाँ पे कैसी घटना घट जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इस वजह से घर पे रहना और सेफ रहना, बाहर निकलना जो है वह आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों लगातार बारिश के बाद हरियाली के साथ साथ पहाड़ों में आजकल खूब सारे जो है वह काफ़ी किस्म के मशरूम भी निकलने लग गए हैं। कहते हैं जितने तगड़े तरीके से कोहरा जो है भाई ज़मीन से सट के लगता है उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वह पहाड़ों में मशरूम पैदा होते हैं। तो आजकल इतना घना घोर कोहरा छाया हुआ है ना, तो काफ़ी सारे मात्रा में जो है वह जंगलों की तरफ आजकल जो है वह च्यूं जिसे कि मशरूम भी बोलते हैं वो निकलने लग गए हैं। तो हरियाली काफ़ी छाई हुई है और इस घास के अंदर जो है भाई बहुत सारे आजकल च्यूं और मशरूम निकलने लग गए हैं। अभी दोस्तों हम जसपुर खाल मार्केट पहुंच चुके हैं। बारिश हल्की फुल्की सी लगी हुई है
फिलहाल हम आए हुए हैं यहाँ पे संजय भाई की दुकान पे, गणेश डीजे टेंट हाउस। और बारिश लगी हुई है और छतरी नहीं है हमारे पास, तो छतरी लेके जा रहे हैं आज यहाँ से। और आज का जो टूर होने वाला है ठीक ऊपर जंगल की तरफ होने वाला है ना। तो इस वजह से छतरी यहाँ से लेनी पड़ रही है। तो चलते हैं, साथ में हमारे आज द्वारी भाई भी जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं आज ठीक ऊपर जंगल की तरफ कैंपिंग पे, डे बाय डे की, है ना। तो चलते हैं, मौसम भी खूबसूरत हो रखा है आज दोस्तों। अपना पैदल बाय पैदल का जो ट्रैक है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो क्या पता हम शाम तक पहुंच पाए घर की तरफ, है ना। तो इस वजह से दोपहर का खाने वगैरह का जो सामान है वो भी हमने मार्केट से रख लिया है। और फ़िलहाल अब जाके अपनी जो तैयारी है जसपुर खाल मार्केट से निकलने की हो रही है। तो चलिए जी, यहाँ से जो अपना पैदल ट्रैक है वो शुरू होता है। फ़िलहाल प्राथमिक विद्यालय के ठीक नीचे की तरफ हूँ और अब जो है यहाँ से ठीक चढ़ाई भरा जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। अभी दोस्तों जसपुर खाल मार्केट से आगे निकलते हुए मैं पहुँच चुका हूँ ठीक द्वारी भाई के घर की तरफ। तो आज अपने साथ जो है वह द्वारी भाई भी जा रहे हैं। तो फ़िलहाल उनका जो है वह दोपहर का भोजन वगैरह चल रहा है। तो जैसे ही वो भोजन वगैरह करते हैं उसके बाद जो अपना आगे का ट्रैक है वो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने इष्टकारी घंडियाल देवता का नाम लेते हुए थोड़ी देर में हम अपना जो आगे का ट्रैक है उसे शुरू करेंगे। ठीक ऊपर जो धार दिख रही होगी ठीक उसी तरफ हमने अभी जाना है। ट्रैक जो है वह बिल्कुल चढ़ाई भरा होने वाला है। तो आज मौसम भी काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत हो रखा है सफ़र करने के लिए। हालांकि दोस्तों वाहनों से सफ़र करने में तो डर लग रहा है, लेकिन पैदल का जो सफ़र है वो तो हम कर ही सकते हैं। हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी तो लगातार चली रही है। और साथ ही साथ यहाँ से जो आप देखेंगे तो द्वारी भाई का घर भी बिल्कुल टॉप पे है। यहाँ से गांव का जो नज़ारा है बड़ा ही खूबसूरत दिखाई देता है। ठीक सामने की छाल की तरफ देवलो, थापला और साथ ही साथ यहाँ से कुछ लगभग आधा जसपुर गांव दिखाई देता है। ये हमारे दीदी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या बटाना तुम जंगल बटाए, ये लकड़ी लेके आ रहे हैं। आजकल बरखा लगी से तो लकड़ों की जरूरत पड़नी से। हाँ हाँ बढ़िया वीडियो बने के लिए। ठीक बहुत बढ़िया। चला तुम भी चला। बढ़िया ताई जी लकड़ी लेके आ रहे हैं। ठीक मत जंगल जाए छो कति दूर घनियाल बोलिया चाहिए लकड़ दिया खाए। ये हमारे दीदी जी, हमारे ताई जी, है ना, बढ़िया। हाँ चलो ठीक जाता भाई, ठीक। बहुत बढ़िया रहती है। तो दोस्तों द्वारी भाई के भोजन करते ही निकल गए हैं हम अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए अपने आगे की सफ़र की तरफ। फ़िलहाल लगे हुए हैं धीरे धीरे इस चढ़ाई को काटने में। बाकी दोस्तों देख ही लिया होगा आपने, है ना, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, पहाड़ों के जो लोग हैं साथ ही साथ ज़्यादातर मातृशक्ति काम पे जो है वह लगे रहते हैं। बहुत मेहनती जो है पहाड़ों के लोग होते हैं। तो इतनी बारिश में भी गए थे वो ठीक ऊपर जंगल की तरफ लकड़ी लेने, और इस समय उनकी जो है घर की तरफ वापसी भी हो चुकी है। तो हमारी जो तैयारी है अब हो रही है इस चढ़ाई को काटने की। अभी दोस्तों सफ़र में लगातार आगे बढ़ते हुए इस चढ़ाई को काटते हुए काफ़ी ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं। ये है दोस्तों, यहाँ पे बोलते हैं हम जोशी नवल, है ना, जो जोशी जी लोग हैं उनका पंदेरा मतलब। तो ये बोलते हैं हम गढ़वाली में जोशी नवल बोलते हैं हम इसको। यहाँ पहुँच गए हम और जोशी जी आए हमारे साथ और ये पानी भर रहे हैं यहाँ अपने पंदेरे से बढ़िया करके, है ना। बिल्कुल धारे का स्रोत का ठंडा पानी है। और यहाँ पे जग वगैरह भी रखा हुआ है स्पेशल पानी पीने के लिए जो भी आते हैं यहाँ पे। आजकल तो खैर बहुत कम आते हैं लोग, लेकिन जब धूप वगैरह रहती है तो लगातार लोगों की आवाजाही जो है यहाँ जंगल की तरफ रहती है। कोई गाय बकरियों के साथ तो कोई अपने कुछ कामों के साथ आते रहते हैं ना। तो फिलहाल यहाँ से पानी भरते हैं और उसके बाद निकलते हैं। यहाँ दोस्तों पंदेरे के ठीक नीचे की तरफ थोड़े बहुत हमें लिंगड़े भी दिखाई दिए। पहाड़ी सब्जी, पहाड़ों की बढ़िया और मस्त हरी सब्जी और फ्रेश और ताज़ी। आजकल बरसात से तो और भी बढ़िया हो रखे हैं। फ़िलहाल देखेंगे आप तो जोशी जी यहाँ तोड़ने में लगे हुए हैं। और आजकल दोस्तों बहुत ज़्यादा लिंगड़े जो है भाई हमारे पहाड़ों की तरफ उगने लग गए हैं।
देखिए जी, जोशी जी लेके आ चुके हैं कुछ लींगड़े तोड़ के। एक सब्जी के लिए हो ही गए हैं, 2 आदमियों के लिए बहुत है ना। ये देखिए बढ़िया। अभी दोस्तों हम सफ़र में आगे बढ़ते हुए काफ़ी ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं और ये है हमारा जल स्रोत भी है यहाँ पे, और इसको हम बोलते हैं पितरों का रोला, है ना। और यहाँ पे दोस्तों पहले एक छोटा मोटा सा नवल था, अभी भी है, लेकिन जो है भाई थोड़ा बहुत ख़राब सा हो गया है ना। और ये है दोस्तों पितरों की कूड़ी, है ना। यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं तो इसीलिए इसको पितरों का जो है वह नवल बोला जाता है। तो चलिए जी दोस्तों, धीरे धीरे सफ़र में आगे बढ़ते हुए पहुँच गए हम ठीक अपने इष्ट देव घंडियाल देव मंदिर के ठीक नीचे की तरफ। यहाँ पे दोस्तों ये है कि दरअसल जो भी आते जाते बाटा बटोई होते हैं वो पत्ते चढ़ाते हैं, है ना। ये भी एक तरफ से देवी देवताओं का जो स्थान है ना। तो यहाँ पे हम भी जो है पत्ते वगैरह चढ़ाते हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत सारे पत्ते चढ़े हुए हैं, है ना। तो जय इष्ट देव सभी पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना, है ना। और अब जो अपना सफ़र होगा वो होगा ठीक ऊपर की तरफ। और ये है दोस्तों ऐठी का रास्ता। यहाँ से जो ये जो रास्ता है ऐठी गाँव को जोड़ता है, और ऐठी गाँव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। और इस तरफ जो मुल्क पड़ता है वो चौथान क्षेत्र पड़ जाता है ना, ठीक इस तरफ पीरसैंड चौथान जो भी है, 7 गाँव मासों। और हम चलेंगे यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ। यहाँ से जो घंडियाल देवता का मंदिर है थोड़ी ही दूरी पे है, तो चलते हैं। घंडियाल देवता मंदिर पहुँचने के लिए लगभग दोस्तों 2 से 3 रास्ते हैं। हम आए ऐठी वाले रास्ते से। एक जो रास्ता है जसपुर गांव के ठीक ऊपर धार भाईदार है, तो हम उस रास्ते नहीं आए, हम आए ठीक ऐठी गांव वाले रास्ते से। फ़िलहाल थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं घंडियाल देवता मंदिर में। तो जय हो इष्ट घंडियाल देवता की। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं हम मंदिर प्रांगण की तरफ। और अभी दोस्तों इतना घना घोर कोहरा छाया हुआ है ना चारों तरफ। ये तो यहाँ से चारों तरफ का जो व्यू है बहुत ही गजब का दिखाई देता है। फ़िलहाल सामने की तरफ देखेंगे आप तो मंदिर भी जो है वह क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी तगड़ी तरीके से इस समय जो है वह धुंध और कोहरा छाया हुआ है। तो दोस्तों मंदिर के इस साइड जो है पूरा ऐठी का जंगल पड़ता है, और मंदिर के इस साइड जसपुर वालों का, यानी कि दोनों क्षेत्रों का जो बॉर्डर है वो ठीक ये है। तो फ़िलहाल हम ठीक अपने इष्ट देव इष्टकारी घंडियाल देवता के मंदिर में अभी पहुंच चुके हैं, और थोड़ी देर में चलेंगे मंदिर की तरफ। इंतज़ार कर रहे हैं इस कोहरे का साफ़ होने का, देखते हैं कब तक होता है। आपको आसपास के जो व्यू है वो भी दिखाए जाएंगे बढ़िया करके। बस कोहरे पे बात है कि कोहरा कब तक जो है यहाँ से साफ़ होता है। मंदिर प्रांगण की तरफ पहुँचे हुए दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया है, तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोहरा अब साफ़ होगा तब साफ़ होगा, लेकिन कोहरा जो है वह जंगल की तरफ जैसे के तैसे बना हुआ है। मंदिर भी पूरी तरीके से साफ़ नहीं दिखाई दे रही है। तो फ़िलहाल आप बढ़िया करके हमारे इष्टकारी हमारे घंडियाल देवता जी का जो है वह दर्शन कीजिए। तो ये है भाई हमारे घंडियाल देवता जी का मंदिर। तो आज इनकी कृपा और आशीर्वाद से हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दोस्तों प्लानिंग तो काफ़ी समय से चल रही थी यहाँ आने की, लेकिन आज जो है भाई हमें जो है भाई हमारे इष्टकारी घंडियाल देवता जी का फाइनली बुलावा आया, और आज हम उनके शरणों में और आज हम यहाँ मंदिर प्रांगण की तरफ पहुँचे हुए हैं। दोस्तों हमारे इष्टकारी घंडियाल देवता की जो पूजा है काफ़ी वर्षों बाद दी जाती है। जैसे इस बार ठीक 28 से 29 साल बाद जो है भाई हमारे इष्टकारी घंडियाल देवता की पूजा और भव्य पूजा हुई थी। यह जो पूजा होती है काफ़ी गांव मिलकर जो है वह इस पूजा को संपन्न करवाते हैं। जसपुर, बैरगढ़, जामरी गैर, हमारा गांव और जो है वह काफ़ी सारे दूर दूर से भक्तजन आए हुए होते हैं, जो कि अपने श्रद्धा भक्ति से इस पूजा को जो है वह बढ़िया करके लोगों का साथ देते हैं और इस पूजा को संपन्न करवाते हैं। तो अभी दोस्तों लगभग 1 साल पहले जो है वह हमारे इष्टकारी घंडियाल देवता की जो है बिल्कुल बढ़िया और भव्य पूजा की गई थी। तो दोस्तों घंडियाल देवता को घंटाकरण देवता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है।
दोस्तों घंडियाल देवता के साथ साथ घंडियाल देवता की जो बहनें हैं उनकी भी पूजा की जाती है, जैसे दीवा, देवराड़ी, नंदा, भराड़ी, इन सभी की पूजा जो है भाई घंडियाल देवता के साथ साथ दी जाती है। दोस्तों घंडियाल देवता का मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित हमारे गांव से लगभग ठीक 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारे इष्ट देव घंडियाल देवता का मंदिर पड़ता है। काफ़ी घना घोर जंगल आप देख रहे होंगे चारों तरफ है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क की भी बहुत ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम हो रही है। मौसम के ख़राब चलते हुए भी नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है और यहाँ पे जो है वह दोस्तों वैसे भी मेरे हिसाब से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। यहाँ से जसपुर खाल मार्केट की जो दूरी है ठीक लगभग 5 से 6 किलोमीटर की करीबन है और आसपास के जो नज़ारे हैं दोस्तों वाकई ही खूबसूरत यहाँ से देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के दिन पे मौसम पूरी तरीके से ख़राब है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से जो है दोस्तों आपको कुछ कुछ नज़ारे जो है वह यहाँ से नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हल्का फुल्का सा इस तरफ कोहरा साफ़ हो रखा है तो सामने की तरफ जो गबनी का जंगल है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है और इस तरफ जो है वह पूरा ऐठी का जंगल लग जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ ऐठी के लोग भी मिल चुके हैं, है ना। ये गायों के साथ आ रखे हैं। तुम गोर दगड़े हैं कि घास अखोनी? अच्छा, गायों के साथ आ रखे हैं, है ना। दोस्तों इन्होंने समझा कि हम चोरी करने आए हैं, चोर है। मंदिर में आए थे हम, प्रसाद वगैरह तो कुछ लाए नहीं, हमारे पास से कुरकुरे वगैरह थे, है ना। अब हमने प्रसाद के रूप में ये दे दिया हमने। अब क्या करना, और हम लिया नहीं सी कुछ नारियल फरियाल, है ना, नहीं तो हम प्रसाद दे देंगे तुम थे, है ना। हमारे धूप वगैरह ली हम लोग जले है। अब जाना तैयार होने से हमारे ठीक से हम तो लोग भी मिल गया हम, है ना, बढ़िया। और कोई और लगी बिल्कुल खतरनाक, है ना। और इन लोगों को तो डेली काम चाहिए खाना का। गोर सही बात। हाँ, दर्शन वगैरह भी बढ़िया करके कर लिए हैं, भेंट वगैरह भी चढ़ा दिया अभी, है ना। और अभी मौसम भी खूबसूरत हो गया है। फिलहाल भूख भी लगी गई है इस चढ़ाई को काटते काटते। और आज का जो भोजन है हमारा यही है दोस्तों, ये चाउमीन आ रखी है ना। साथ में ये कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ रखे हैं। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं घंडियाल देवता मंदिर प्रांगण के ठीक आगे की तरफ। यहाँ पे चाउमीन वगैरह खाते हैं और तब उसके बाद निकलते हैं नीचे के लिए। तो दोस्तों अभी ऊपर की तरफ अपने इष्ट देव के दर्शन वगैरह करके भी आ चुके हैं हम ठीक नीचे की तरफ। बाकी दोस्तों यहाँ पे भी मंदिर है और ये भी हमारे इष्ट घंडियाल देवता का मंदिर है। तो फिलहाल बड़ा मंदिर जो है ठीक ऊपर की तरफ है और यहाँ पे जो है वह छोटा मंदिर है। तो अभी हम नीचे की तरफ, काफ़ी नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो दोस्तों आते समय तो हम पीछे वाले रास्ते से आए, यानी कि ऐठी वाले रास्ते से, है ना, जो मैंने आपको बता ही दिया था। और जाते समय हम ठीक इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो आते समय अगर हम इस रास्ते आते तो सबसे पहले हम यहीं पे दर्शन करते, लेकिन हम नीचे वाले रास्ते से आए और ठीक ऊपर पहुँचे बड़ी मंदिर की तरफ और वहाँ से अभी दर्शन वगैरह करके आए हुए हैं ठीक नीचे की तरफ। तो अब अपना जो सफ़र हो रहा है यहाँ से हो रहा है घर के लिए। ठीक ये जो रास्ता ज़्यादा है जसपुर गांव के ठीक ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है आप देखेंगे तो 1996 और 97 के टाइम पे हुआ, यानी कि तब जो है हमारा जन्म भी नहीं हुआ था जब इन मंदिरों का जो है वह निर्माण हो गया था। तो हमारे पौराणिक जो मंदिर है काफ़ी दूर दूर और ऊंचे ऊंचे धारों में जो है वह देवी देवताओं के जो है वह स्थान बनाए जाते हैं। अभी दोस्तों निकल चुके हैं हम अब सीधा घर के लिए। टाइम भी काफ़ी हो चुका है ना, लगभग ठीक 3:30 के करीबन टाइम हो चुका है और लग गए हम फिलहाल घर के लिए। धीरे धीरे लगे हुए हैं रास्ता। तो दोस्तों अब इन खूबसूरत नज़ारों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में जसपुर गांव की तरफ।
बाकी जसपुर गांव से काफ़ी ऊपर की तरफ है और यहाँ से देखेंगे आप तो पूरा गांव का जो नज़ारा है इस टाइम पे काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया लग रहा है। हल्की फुल्की सी धूप भी लगी हुई है, साथ ही साथ हरियाली चारों तरफ छाई हुई है और मस्त नज़ारा जो है भाई यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक सामने की तरफ यहाँ से देखेंगे तो राजकीय इंटर कॉलेज जसपुर भी दिखाई दे रहा है और हल्की फुल्की सी पहाड़ों पे धुंध छाई हुई है, लेकिन अभी धूप लगी हुई है तो चारों तरफ को जो नज़ारा है बड़ा ही खूबसूरत इस समय दिखाई दे रहा है।